नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगाम में हुए क्रूरतम आतंकी हमले ने देश को एक बार फिर से गहरे शोक और आक्रोश में डुबो दिया है। इस हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई है, कई घायल हैं और पूरा देश एक बार फिर उसी पुराने सवाल से जूझ रहा है कि आखिर कब तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर थे, इस जगह ने हमले की सूचना मिलते ही अपने दौरे को अधूरा छोड़कर बुधवार को दिल्ली लौट आए हैं। लौटते ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत शीर्ष अधिकारियों के साथ एक संक्षिप्त बैठक की और सुरक्षा हालात की तत्काल समीक्षा भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों के परिजनों और हमले में बचे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वे भावुक नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने आतंकियों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक समारोह में मृतकों की ताबूतों पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारी मन से पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। इनके अलावा बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर भी बात हुई और रक्षा मंत्री ने सुरक्षा इंतजाम कड़े करने के निर्देश दिए। जिस जगह हमला हुआ उसके आसपास भी सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जा सके। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी उषा और बच्चों के साथ ताजमहल का दीदार किया। करीब 1.5 घंटे तक परिवार के साथ जेडी वेंस ने मोहब्बत की इमारत का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने विजिटर बुक में लिखा कि ताजमहल वास्तव में अद्भुत है। ताजमहल परिसर में पहुंचते ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के चेहरे पर अलग ही मुस्कान दिखाई दी, मानो वे ताज की खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। पत्नी और बच्चों के साथ इस दौरान उन्होंने फोटो खिंचवाए। खिरिया हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी उषा और बच्चों के साथ खिरिया हवाई अड्डे तय समय सीमा पर पहुंच गए थे। यहां से ताजमहल तक उपराष्ट्रपति की रूट पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत कश्मीर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा छोड़कर स्वदेश लौटने का फैसला लिया। इस हमले का असर बॉलीवुड से लेकर खेल जगत पर भी पड़ा है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को लेकर अहम फैसला किया है। आईपीएल के 18वें सीजन के 41वें मुकाबले में जब सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे तो दोनों टीमों के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरेंगे। इस मैच में ना तो चीयर लीडर्स परफॉर्म करेंगे और ना ही कोई आतिशबाजी होगी। इसके अलावा मैच शुरू होने से पहले आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। देश की इन तमाम खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।